अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ t + 1 अपॉन टी व्हेन t इज़ इक्वल टू दिस। यानी कि उन्होंने t की वैल्यू गिवन है, यानी कि t की वैल्यू दी हुई है, वो इसमें पुट करनी है और इसका सिंप्लीफाई करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस एक्सरसाइज की आप याद रखेंगे 3.1 टोटल जो है उसमें आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। इसको आप बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। अभी देखिए टी की वैल्यू इन्होंने क्या गिवन है, टी की वैल्यू तो ये है, और 1 अपॉन टी की वैल्यू क्या होती है। जब टी की वैल्यू ये है ना, तो 1 अपॉन टी की वैल्यू, क्योंकि ये देखें टी नीचे चला गया है ना, तो ये वैल्यू उलट जाएगी। तो 1 अपॉन टी की वैल्यू जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगी, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। सही, तो t की जगह पे आप यही वैल्यू पुट करें, क्या, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। सही, और फिर प्लस साइन है, प्लस लिखे हैं। 1 अपॉन टी की वैल्यू क्या है, वो ये है, तो क्या बन रही है, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अब हम क्या करेंगे, इनका LCM ले लेंगे। अब देखिए इसके नीचे क्या है, x प्लस वाई है, और इसके नीचे क्या है, x माइनस वाई है। तो हम दोनों टर्म्स आप लिख लें। अब ये ऊपर वैल्यू क्या है, x माइनस वाई, इसके नीचे क्या है, x प्लस वाई है, तो इसको आप छोड़ के जो वैल्यू बच गई है वो आप लिख लें, इसके साथ मल्टीप्लाई में। सही, उसके बाद क्या है, बीच में प्लस साइन है, प्लस लिखें, फिर ये टर्म है x प्लस वाई। अब इसके नीचे आप देखें, इसके नीचे क्या है, x माइनस वाई, इसके नीचे x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई को छोड़ के जो वैल्यू बच गई है वो आपने यहाँ पर लिखनी है, x प्लस वाई। सही, अब ये दोनों क्या है, ये भी x माइनस वाई है, ये भी x माइनस वाई है, ये भी x प्लस वाई है, x प्लस वाई है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर बन रही हैं। देखें दोनों सेम टर्म है, तो एक 1 इसका एक इसका, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक, ये प्लस दोनों सेम टर्म है, ये भी हो जाएंगे स्क्वायर, क्योंकि 1 इसका और 1 इसका, तो ये 2 लिख देंगे स्क्वायर, यानी कि लिख देंगे इसके ऊपर। ये हो जाएगा x प्लस वाई और x माइनस वाई। अब इसको देखें, एक्स स्क्वायर, ये इसका एक फार्मूला होता है कि x प्लस वाई होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर आ गया तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म को उठाएंगे, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, फिर जो साइन यहाँ पे होगी, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है, वो साइन यहाँ पे आ जाएगी। 2 फार्मूले का होता है, फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, ये और ये, इसके मल्टीप्लिकेशन, और फिर हमें यहाँ पे हमेशा प्लस साइन ही आएगी, और ये हो जाएगा y पर होल स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर वो साइन आएगी जो यहाँ पर होगी। सही, और 2 ये फॉर्मूले का लगाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये टर्म, यहाँ पर माइनस है तो माइनस कहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पे, उस जगह नहीं चेंज करना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसकी जगह पे लिखेंगे ये पूरे टर्म, एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। फिर क्या आ रहा है, ये प्लस साइन, इसके ऊपर भी स्क्वायर है लेकिन बीच में क्या है, माइनस साइन है, तो हम कहाँ चेंज करेंगे, माइनस सिर्फ, सॉरी ये तो प्लस होगी ना, हाँ प्लस है सर, ये प्लस है। अब सिर्फ यहाँ पे प्लस आ जाएगा, बाकी वही चीज़ रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। और ये देखें, ये पूरी टर्म एक प्लस में है और एक माइनस में है। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 में भी इसको समझाया है। ये फॉर्मूला बहुत बार यूज़ हुआ है कि अगर 2 टर्म जो हैं वो, देखिए 2 टर्म्स जो हैं वो अगर एक प्लस में है एक माइनस में है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लें, बीच में माइनस साइन, और सेकंड टर्म का स्क्वायर लें, तो हम इसकी जगह पे ये टर्म लिख सकते हैं। देखिए दोनों टर्म जो हैं वो सेम हैं, लेकिन एक प्लस में है एक माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला बन गया है कि फर्स्ट टर्म उठाएँ इसका स्क्वायर, फिर हमेशा माइनस साइन, और सेकेंड टर्म उठाएँ उसका स्क्वायर। सही, इसकी जगह पर हम ये चीज़ लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स को खोल दें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। फिर ये प्लस प्लस से आप पूरे अंदर ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें, लेकिन प्लस से कोई चेंज नहीं आता, प्लस 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 2xy प्लस 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 वाई स्क्वायर। नीचे आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर कोई चीज़ कैंसिल हो तो कैंसिल कर दें। देखिए ये माइनस का 2xy, ये प्लस का 2xy, ये दोनों कैंसिल होंगे। ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये कैंसिल नहीं होंगे, क्योंकि सेम टर्म और अपोजिट साइन हो तो वो कैंसिल होते हैं। तो अब क्या होगा, ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये भी वाई स्क्वायर, ये भी वाई स्क्वायर, दोनों प्लस के हैं, प्लस 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 का 2y स्क्वायर
और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए इनमें से क्या है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 आप कॉमन ले लें क्योंकि 2 दोनों में है, तो 2 बाहर आया तो क्या बच गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बच गया, फिर क्या है प्लस, और यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और नीचे बच गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। अब क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब इसमें क्या है कि आपको एक वैल्यूज़ गिवन है, ये क्वेश्चन है और उनकी वैल्यूज़ गिवन है, ये इसके अंदर पुट करनी है और आपको आंसर निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी है। ठीक है, 5 की जगह पे आप 5 लिखें, एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू रखी हुई है तो आप एक्स की जगह पे -4 रखें, क्योंकि एक्स की वैल्यू है -4 और वाई की वैल्यू है 9। तो फिर क्या है, प्लस साइन प्लस लिखें, फिर वाई की जगह पे वाई की वैल्यू लिखते हैं, सही। फिर है 3x स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है -4 और स्क्वायर है इसके ऊपर, तो स्क्वायर लिख दें। फिर है स्क्वायर वाई की वैल्यू क्या है 9 है, फिर क्या है प्लस, और ये हो जाएगा 6, सही। ये हो गया 5। ये देखिए इनमें थोड़ी साइन को बस आपको ख्याल रखना है, साइन को अगर किसी को मल्टीप्लिकेशन नहीं आती तो मैं साइड पे बता देती हूँ साइन की मल्टीप्लिकेशन, कि प्लस को जब मल्टीप्लाई करते हैं प्लस से, प्लस 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 ही रहता है, माइनस को जब मल्टीप्लाई किया जाता है माइनस से तो वो माइनस ही रहता है, माइनस माइनस वो भी प्लस हो जाता है, ठीक। उसके बाद अगर साइन अपोजिट होती हैं, एक प्लस में है एक माइनस में है तो माइनस आएगा, और अगर एक प्लस में है और एक माइनस में है तो वहाँ पे माइनस लिखेंगे। ये ऑपरेशन हम किस इनके दरमियान कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, देखिए माइनस प्लस माइनस, इसको करना इसको माइनस है, 4 में से 9 को माइनस किया तो क्या बचेगा 5 बचेगा, लेकिन साइन हमेशा बड़ी वैल्यू की आती है। 9 के साथ प्लस साइन है तो आपकी साइन प्लस ही आएगी, प्लस ना भी लिखें साइन, लेकिन अगर माइनस की साइन आएगी तो आपको ज़रूर लिखनी पड़ेगी। ये हो जाएगा 3। अब माइनस को 4 को स्क्वायर है, तो अगर ये देखें -4 मल्टीप्लाई बाई -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, ये तो हो गया प्लस, 4 4 सा 16, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 16 ब्रैकेट में रखिएगा। स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, यानी कि उसका किसका 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3, उसके बाद क्या है +6। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर दें, 5 5 सा 25, ये इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा 144। फिर उसके बाद क्या है +6, क्योंकि इन तीनों के दरम्यान कोई साइन नहीं, इसका मतलब है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सही। और ये आ गए 25 ऊपर और नीचे इनको ऐड किया तो ये हो जाएगा 150। 150 को अगर हम डिवाइड करते हैं, 25 1 सा 25 और 25 6 सा 150, तो 1/6 इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं इसी का ही। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरीके से करेंगे। ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 1। हर इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज़ रखें। ये है 42 आ गया। उसकी जगह पे ए की वैल्यू क्या है 3, बी की वैल्यू है 2 के ऊपर क्या है स्क्वायर, सी की वैल्यू है 1, इसके ऊपर क्या है क्यूब। ये है 3, ए के ऊपर क्या है, ए की वैल्यू है 3 और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, बी की वैल्यू है 2, फिर क्या है प्लस साइन, +1 या ये 1 ही है, ठीक है। अब ये जो है 42, ये है 3, 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 2 ज़ा 4, यानी कि 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4 और 1 का क्यूब 1 ही रहता है। फिर उसके बाद ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, ठीक, ये हो जाएगा 9 और मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद क्या है +1। अब हमने लिखना है इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दें, या इस तरह कर लें क्योंकि ऊपर नीचे नहीं कर, तीनों को मल्टीप्लाई करें 42, ये हो जाएगा 504। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 27 2 ज़ा, ये हो जाएगा 54। उसके बाद क्या है +1 और हमारा आंसर हो जाएगा 504/55, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इसमें देखें एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू रखें,
एक्स की वैल्यू क्या है 2, फिर प्लस साइन है, वाई की वैल्यू है -4। अब -4 है तो इसको आप ब्रैकेट में रखें, क्योंकि माइनस जो है वो हर साइन को चेंज करती है। अब इसके ऊपर क्या है क्यूब है, इन दोनों के ऊपर क्यूब है तो क्यूब लगाना है। फिर माइनस साइन है, जेड के ऊपर क्या है, जेड की वैल्यू है 3 और इसके ऊपर है स्क्वायर, स्क्वायर लिख दें। यहाँ पे क्या है एक्स की वैल्यू क्या है 2 स्क्वायर, फिर जेड की वैल्यू है जेड -4 होल स्क्वायर, उसके बाद क्या है प्लस का जेड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब इसमें ज़रा ख्याल रखें, ये हो गया 2 प्लस साइन माइनस प्लस, मैंने आपको बताया साइन माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखें माइनस प्लस माइनस भी माइनस ही होता है, अपोजिट साइन है ना दोनों, तो ये आ जाएगा -4। अब इसके ऊपर क्या लिखें, इसके ऊपर लिखें क्यूब। उसके बाद -3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 9, स्क्वायर का मतलब है कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक। उसके बाद ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय -4, जब -4 से मल्टीप्लाई करता है ना, -4 जब मल्टीप्लाई करेगा -4 से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 4 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 16। उसके बाद ये है प्लस का, z की वैल्यू क्या थी, z की वैल्यू थी 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। अब मैं यहाँ कर रही हूँ, देखो इन दोनों को अगर हम करते हैं, ये प्लस की वैल्यू ये माइनस की वैल्यू है, तो प्लस माइनस माइनस, देखिए आप ऊपर भी वैल्यू देख लें कि प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और 2 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, लेकिन माइनस का, क्यों, क्योंकि हमेशा बड़ी वैल्यू की साइन आती है, तो -4 के साथ माइनस साइन है, तो इसलिए माइनस का 2 लिखेंगे। और इसके ऊपर क्या है क्यूब, -9। उसके बाद 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 64, उसके बाद +9। 2 को अगर हम -2 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस प्लस माइनस का ही आएगा, 2 2 4 4 2 8, ठीक। तो ये हो जाएगा माइनस का 8 और ये हो जाएगा माइनस का 9 अपनी जगह पे है। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है, यहाँ पर आ गया 73। अब ये माइनस प्लस 17/73, ये इसका आंसर हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इनकी जगह पे देखें, सबसे पहले क्या है हमारे पास 3 है, x की जगह पे क्या लिखेंगे 2 और उसके ऊपर क्या है स्क्वायर लिख दें, y की जगह पे लिखेंगे -1, z की वैल्यू क्या है 3, उसके बाद क्या है माइनस साइन, b की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है 1/3, ये अपॉन में है तो अपॉन लिखें, और x की वैल्यू है 2 फिर +1, सही। अब इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय ये 2 के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब है 2 2 4 और ये माइनस का 1 है, माइनस का 1 जब 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो -3 कर देगा, 3 1 3 और ये माइनस साइन यहाँ पे आ गई, सही। उसके बाद ये क्या है, नीचे क्या है 3 है माइनस, अब ये 4 इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, ये आ गया 4/3, फिर ये बड़ी लाइन है, ठीक। इन दोनों को ऐड किया प्लस 2 और 1 हो जाएगा 3। अब ये बड़ी लाइन है, इसके नीचे का कुछ नहीं, इसका मतलब इसके नीचे 1 है, इसको उलट के हम ऊपर ले आएंगे, ये 3 इससे कैंसिल, क्या बच गया माइनस का 4 बच गया, और नीचे तो 1 ही बच जाएगा, 1 लिखो या ना लिखो, इससे ये माइनस का साइन है, फिर ये है 4/3, जब इसको उल्टेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, ऊपर लेके आएंगे ना, इस बड़ी लाइन के ऊपर लेके आएंगे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, यानी कि 1 नीचे था ये ऊपर चला गया, और ये 3 ऊपर था तो 3 नीचे आ गया, ठीक। ये हम एक ब्रैकेट में रख रहे हैं। अच्छा उसके बाद क्या है माइनस का 4 और उसके बाद -4 1 4 3 3 ये हो जाएगा 9। अब हम इसका क्या करेंगे, इसका लेंगे हम LCM, ये है 9, इसके नीचे कुछ नहीं मीन्स 9 LCM आ गया। अब इसके नीचे क्या था, कुछ नहीं था मीन्स 1 था ना, 1 9 तो 9 4 ये बड़ी माइनस इधर ही रखेंगे, 9 4 क्या हो जाता है 36 सॉरी। उसके बाद क्या है -9 1 9 तो 1 4 4, 9 1 9 होता है तो 1 4 तो 1
4, इसका एलसीएम ले लिया तो हम आंसर क्या है, ये माइनस है, ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और ये हो जाएगा 40/9, लेकिन हमेशा साइन माइनस की आएगी क्योंकि हमेशा साइन बड़ी वैल्यू की आती है। बड़ी वैल्यू क्या है 36, तो माइनस का 40/9, बस ये इसका आंसर यही रहेगा क्योंकि कैंसिलेशन नहीं हो रही। तो अब इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इस एक्सरसाइज का भी लास्ट है और इस क्वेश्चन का भी लास्ट है वो। अब क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज़ रखें। ए की वैल्यू क्या है 1 है तो 1 लिखें, बी की वैल्यू है 3 और उसके ऊपर क्या है स्क्वायर है, फिर है माइनस, सी की वैल्यू क्या है -3 रखें, ठीक, ये पूरा एक ब्रैकेट आ गई। उसके बाद मल्टीप्लाई के साइन है, इसमें सी की वैल्यू पहले इस तरफ को कंप्लीट कर लें। ए की वैल्यू क्या है 1 है, 1 लिख दें, फिर प्लस साइन है, फिर सी की वैल्यू -3, फिर डी की वैल्यू प्लस का 2 और होल स्क्वायर है, ठीक, फिर मल्टीप्लाई, सी की वैल्यू क्या है -3 लिखें, फिर प्लस साइन है, प्लस लिखें, डी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू है 1, इसका स्क्वायर कर दें, बी की वैल्यू है 3, उसके बाद माइनस साइन, डी की वैल्यू क्या है 2, ठीक। अच्छा ब्रैकेट है, अगर दोनों ब्रैकेट्स हैं ना इनके दरम्यान कोई साइन नहीं, इसका मतलब है मल्टीप्लाई की साइन है, मल्टीप्लाई करना है इनको आपस में, सही। ये 1 का 1 ही रहेगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 का इसका स्क्वायर है तो 3 9 हो गया, ये माइनस, ये अंदर माइनस माइनस, ये हो जाएगा +3, ठीक, नीचे आ गया 1 और ये हो गया प्लस माइनस और ये 3 बाहर आ गया, 2 का ऊपर स्क्वायर है तो 2 2 ज़ा 4, मल्टीप्लाई है हो रहेंगे ये दोनों आपस में, ये माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 1 3 ज़ा 3 और फिर माइनस का 2 हो जाएगा। अब क्या करना है 1 9 ज़ा 9, उसके बाद +3, ये हो जाएगा 1 -3 4 ज़ा 12, मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस माइनस 1 आएगा और साइन प्लस आएगी क्योंकि 3 की साइन प्लस है, हमेशा साइन बड़ी वैल्यू की आती है। अच्छा ये है प्लस 9 और 3 क्या हो जाएंगे 12, ये इसके साथ कोई साइन नहीं, इसका मतलब इसके साथ प्लस साइन है, प्लस माइनस होंगे, 12 में से 1 को माइनस किया तो 11 आ जाएंगे और साइन माइनस की आएगी क्योंकि बड़ी वैल्यू की साइन आती है, मल्टीप्लाई बाय -1/1। अब ये क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई के साइन है ना, माइनस की साइन माइनस से कैंसिल हो जाएगी। अब इसके बचा 12 1 ज़ा 12, 11 1 ज़ा 11, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कोई भी आपको क्वेश्चन हो किसी भी मैथ्स के टॉपिक के हवाले से तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।